दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कर्मों की प्रधानता हमेशा से ही रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका जिक्र अनेकों बार किया है कि जो भी प्राणी जैसे भी कर्म करता है उसे उसके कर्मों के अनुसार ही उसका परिणाम मिलता है। इसी प्रकार महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला रचाई थी कि हर एक पापी को उसके अपराध के अनुसार उसका दंड मिला था और फिर से धर्म की स्थापना हुई। महाभारत में कई ऐसे पात्र थे जिन्हें युद्ध में पीड़ादायक मृत्यु का सामना करना पड़ा था, जैसे कि अभिमन्यु, कर्ण, जयद्रथ, दुशासन आदि। इन्हीं में से एक थे पितामह भीष्म, जिन्हें बाणों की शैया पर मृत्यु प्राप्त हुई थी। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि किसी और को क्यों नहीं, सिर्फ पितामह भीष्म को ही बाणों की शैया क्यों मिली और उन्हें इतने कष्ट क्यों भोगने पड़े। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जानने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल सरस्वत ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाभारत में पितामह भीष्म एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे पूरा युद्ध देखा था। भीष्म पितामह ने अपने पिता महाराज शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी। मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। उनकी ऐसी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता महाराज शांतनु ने पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसलिए पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। अर्जुन ने पितामह भीष्म की गर्दन से लेकर उनके पैरों तक इतने तीर मारे थे कि वह अपने आप ही एक शैया का रूप बन गया था। 58 दिनों तक भीष्म पितामह इन बाणों की शैया पर लेटे रहे, क्योंकि पितामह भीष्म की यह इच्छा थी कि वो हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित नहीं हो गया। इसके लिए उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए ही पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान भी दिया। इस बीच कई चिकित्सकों को उनके उपचार के लिए बुलाया गया, लेकिन वो हर बार उन्हें ये कहकर मना कर देते कि मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है, तब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, तब तक ये शरशैया ही मेरी चिता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद सभी परिजन और शुभ चिंतक पितामह भीष्म से मिलने आते रहे, लेकिन जो सवाल पितामह भीष्म के मन में चल रहे थे उनका जवाब उनमें से किसी के भी पास नहीं था। इसलिए वो मन ही मन सोचते रहते कि आखिर मुझे ही क्यों इन कांटों की शैया का ये दुख झेलना पड़ा। फिर एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने आते हैं तो वह उनसे पूछते हैं, हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सदा दूसरों की मदद की है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे ये किस पाप का फल मिल रहा है और क्यों मुझे इन बाणों की शैया पर लेटे हुए असहनीय पीड़ा को सहना पड़ रहा है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको आपके केवल 100 जन्म ही याद हैं, लेकिन मैं आपको आपके पूर्व के सभी जन्मों के बारे में बताता हूँ और उनमें आपके द्वारा किए गए पाप के बारे में भी, जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगी कि आपको यह पार कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। इतना सुनकर पितामह भीष्म के चेहरे पर ऐसे भाव आ जाते हैं कि जैसे उनकी किसी बहुत बड़ी समस्या का निवारण होने वाला हो। तभी श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आपने अपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन 100 जन्मों से पूर्व 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है और यह आपको उसी एक अपराध की सजा मिल रही है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101वें जन्म में जब आप शिकार के लिए वन जाया करते थे, तब एक बार शिकार करके वापस लौटते समय एक सर्प आपके रथ के सामने आ गया था और आपने अपने बाण से उस सर्प को मार्ग से नीचे की ओर गिरा दिया था। वह सर्प नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा था। जो कांटों की उन झाड़ियों में से निकलने का जितना प्रयास करता था तो कांटे उसके शरीर पर और भी गहरे चुभते चले जाते थे। इसी तरह वह सर्प उन कांटों में 18 दिन तक फंसा रहा और तड़पता रहा। तभी उस सर्प ने आपको श्राप दिया था कि जिसने मुझे इन कांटों के बीच फंसाकर मेरी मौत का कारण बनाया है, उसे भी इसी प्रकार एक दिन ऐसे ही ये दर्द झेलने पड़ेंगे। श्री कृष्ण की बातें सुनकर भीष्म पितामह के मन में एक और शंका जाग उठी और तब वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ऐसा ही है तो अब तक के 100 जन्मों में मुझे किसी कष्ट का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि आपने पूर्व के 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया था, इसलिए आप अब तक उस सर्प के श्राप से वंचित थे। फिर भीष्म पितामह बोले कि आखिर इस जन्म में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके लिए मेरी इतने पुराने श्राप के कारण ये दुर्दशा हो रही है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पितामह, ये सत्य तो किसी से भी छुपा नहीं है।
परंतु आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि इस जन्म में आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण लिया और उसे भली भांति निभाया भी, परंतु जब से आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया, तभी से आपके पुण्य खत्म होते चले गए। इसके अलावा जब पूरी भरी सभा में युद्ध क्रीड़ा के समय पांडवों का अपमान और हस्तिनापुर की कुलवधू द्रौपदी के वस्त्रों का चीरहरण आपके सामने हुआ और आप चीरहरण के समय चुपचाप मूक दर्शक बनकर यह सब देखते रहे, जिससे उसी क्षण आपके पूर्व के कमाए हुए सभी पुण्य नष्ट हो गए और उस सर्प का श्राप आप पर लागू हो गया, जिसका परिणाम आपके सामने है। श्री कृष्ण के उत्तरों से पितामह भीष्म संतुष्ट हुए, मानो जैसे उनकी सभी समस्याएं हल हो गई हो, और तभी पितामह ने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद सूर्य देव उत्तरायण हो गए और माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, तब पितामह ने सबसे कहा कि इस शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया, अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मानकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग पितामह को याद करके रोने लगे। इसके बाद युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा उनका दाह संस्कार किया। दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि पितामह भीष्म को बाणों की शैया का दुख दर्द क्यों भोगना पड़ा था। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप विदा लेते हैं और जल्द ही मिलते हैं आप सभी से एक नए किस्से और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।